हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ एक सामान्य ज्ञान की वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वैकेंसी आ गई है और नई उम्मीद नए उत्साह के साथ आप सब तैयार रहें और मेरी आशा है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखें, इसको मैंने हेडिंग दी है कि मध्य प्रदेश एक नज़र में, है ना। एक नज़र में यानी एक हम दृष्टि डाल लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसमें क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम चलें, इसका नाम मध्य प्रदेश है। इसके अन्य नाम जो है, बहुत सारे नाम हैं, पर इसे हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं और इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है ना। बहुत सारे नाम हैं इसके, उपनाम। और राजधानी भोपाल है। स्थापना दिवस इसका है 1 नवंबर 1956, यानी 1 नवंबर 1956 को जब गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, तो मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था और इसीलिए 1 नवंबर को राज्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यानी जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो उसके बाद आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो कब आया, वो भी 1 नवंबर को ही आया, पर 2000 में, है ना। 1 नवंबर सन 2000 को वर्तमान स्वरूप में आया, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। जिले बदले हैं, घटे हैं, बढ़े हैं, लेकिन मूल रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन, भौगोलिक कटाव भी नहीं हुआ है तब से, है ना। मुख्य भाषा जो है वो है हिंदी और इसकी अन्य भाषाएं हैं उर्दू और क्षेत्रीय भाषाएं चलती हैं। राजकीय चिन्ह जो है वो है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत, जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शित हैं। आपने कभी देखा होगा, सर्च करना आप नेट पर, या कभी MP जी की कोई पुस्तक होगी तो उसमें उसका राजकीय चिन्ह दिया होता है। राजकीय फल कौन सा है? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको जानने के बाद हम अपने मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, है ना। हम चाहे अभी कोई परीक्षा दें या ना दें, लेकिन अपने प्रदेश के बारे में हमें इतना ज्ञान होना, अपने पूरे देश के बारे में होना चाहिए, है ना, पर प्रदेश के बारे में तो इतना ज्ञान होना आवश्यक है ही। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे हमारा जो राजकीय पुष्प है ना, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प वो कौन सा है? लिली, है ना। लिली जो है हमारा राजकीय पुष्प है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। वैज्ञानिक नाम है इसका लिलियम कैंडिडम, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम। कई बार पूछ लेते हैं कैंडिडम, है ना, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो लिलियम कैंडिडम है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। और राजकीय पशु कौन सा है? हम सब जानते हैं बारहसिंगा है राजकीय पशु। राजकीय पशु वो है बारहसिंगा, है ना। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा, बारहसिंगा, है ना, बारहसिंगा है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम है रुसरबस डुबाउसेली, है ना, इसका नाम है रुसरबस डुबाउसेली, रुसरबस, इसका नाम है रुसरबस डुबाउसेली। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? राजकीय पुष्प हो गया, पशु हो गया। राजकीय पक्षी कौन सा है हमारा? राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, ये कुछ महत्वपूर्ण है जो लगभग हमें पता ही होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए कि हमारा राजकीय पशु के, इसका नाम है दूधराज, साहे बुलबुल, है ना, दूधराज बोलते हैं इसे, दूधराज
या शाहे बुलबुल, है ना, बुलबुल। और इसको वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, नीचे लिख देते हैं वैज्ञानिक नाम में पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना, इसका ये वैज्ञानिक नाम। हमें वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है हमारा? राजकीय वृक्ष बरगद या बट वृक्ष, है ना, बरगद, या फिर इसको बट वृक्ष भी बोलते हैं ना। बट सावित्री का जो व्रत करते हैं और उस समय इसकी पूजा होती है, वो बट वृक्ष जो है हमारा राजकीय वृक्ष है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगेलेसिस, है ना, फाइकस बेंगेलेसिस का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, सभी के वैज्ञानिक नाम भी हमें पता होना आवश्यक है। ठीक है, राजकीय जो मछली है वो है महासीर। राजकीय मछली कौन सी है हमारी? राजकीय मछली है, ये भी पूछ लेते हैं, महासीर, इसका नाम है महासीर। ठीक है, और इसका नाम क्या है? प्यूटिटोरा, है ना, टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। प्योर प्यूटिटोरा, है ना, टोर प्यूटिटोरा, ठीक है, इसका नाम है ये वैज्ञानिक। ठीक है, प्यूटिटोरा। और अगला जो है राजकीय नाट्य कौन सा है हमारा? हम सभी जानते हैं माछ है हमारा राजकीय नाट्य, है ना, राजकीय नाट्य। ठीक है, तो राजकीय नाट्य कौन सा है हमारा? वो है माछ, मालवा का प्रतिनिधि लोक नाट्य है ना, ये है माछ। और हमारा राजकीय नृत्य कौन सा है? राई, राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। तो ये राई माछ जो है ये मालवा में होता है ज्यादातर, है ना, और राई कहाँ होता है? बुंदेलखंड में, है ना, ज्यादातर ये राजकीय है, पर ये हमारा विशेष रूप से इन क्षेत्रों में होता है। माछ होता है मालवा में और राई होता है बुंदेलखंड में। ठीक है, तो ये विशेष रूप से। उसके बाद राजकीय फसल कौन सी है हमारी? सोयाबीन है ना, इसको इरेज करना पड़ेगा, ये आप देख लें। राजकीय पुष्प है लिलियम कैंडिडम इसका नाम है वैज्ञानिक। राजकीय पशु बारहसिंगा, रूसरवर्स डुबाउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी दूधराज शाहे बुलबुल है जिसे वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष है बरगद या बट वृक्ष, फाइकस बेंगेलेसिस इसका नाम है वैज्ञानिक। और राजकीय मछली है महासीर जिसे टोर प्यूटिटोरा कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। राजकीय नाट्य जो है यानी नाटक, ये माछ है जो मालवा में होता है विशेषकर। और राजकीय नृत्य जो है वो राई है जो बुंदेलखंड में होता है। लगभग हर त्योहार पर, मेलों में, है ना, जो धार्मिक मेले लगते हैं वहाँ राई का नृत्य होता है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड की शान है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय फसल, तो स्वाभाविक है जब हमारा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है तो राजकीय फसल भी वही होगी, है ना। तो राजकीय फसल है, राजकीय फसल, है ना, राजकीय फसल है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं इसको फसल, सोयाबीन, इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन मैक्स, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है। और आगे बढ़ते हैं। राजकीय खेल कौन सा है हमारा? मलखम्ब है।
ठीक है, और ये 2013 में ही घोषित किया है, इससे पहले नहीं। तो राजकीय खेल है मलखम्ब, ठीक है, मलखम्ब, राजकीय खेल मलखम्ब। और ये कब घोषित किया गया? 2013 से, 13 में घोषित किया गया, इससे पहले राजकीय खेल घोषित नहीं था, है ना। और आगे बढ़ते हैं इसी में। और राजकीय नदी है हमारी नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। राज्य नदी ये है नर्मदा, नर्मदा है, इसका उपनाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, ठीक है। और आगे चलते हैं। राजकीय गान कौन सा है हमारा? आप विद्यालयों में आपने सुना होगा, अपने कॉलेज में सुना होगा, है ना। तो राज्य गान है, जैसे राष्ट्रगान होता है वैसे ही हर राज्य का भी एक गान होता है। तो हमारा राज्य गान है सुख का दाता, सुख का दाता सबका साथी, है ना, ये सुना होगा आपने, सुख का दाता सबका साथी, ये हमारा राज्य गान है। उसके अलावा क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है इसका, क्षेत्रफल 30, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 308,252 यानी 3,08,252, है ना, वर्ग किलोमीटर। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो पूरे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, है ना। अब ये द्वितीय स्थान पर आ गया है, 3,08,252, ठीक। उसके अलावा विस्तार कहाँ से है इसका? पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर विस्तार, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी ऐसे में, है ना, पश्चिम की ओर कितना है? 870, ठीक है, 870 और किलोमीटर, है ना। और उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण में है 605 किलोमीटर, यानी ऐसे में जो है उत्तर से दक्षिण यानी 605 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 870 यानी पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी सीमा से जो राज्य लगे वो कौन कौन से? कई बार पूछ लेते हैं, ऐसे राज्यों के नाम दे दिए और बता दिए कि भाई कितने जी कौन सा राज्य इसमें से मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है ना। या कभी पूछ लेते हैं कि राज्यों की सीमा कितनी है जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, वो कितने राज्य हैं ना, संख्या भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 हैं राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या, राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या वो कितनी है? 5 है। और वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, है ना, और गुजरात भी लगा हुआ है हमारा, है ना। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ तो होगा ही सही, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये 5 राज्य जो है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी?
भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ से कितने अक्षांश देशांतर। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, तो इसकी भौगोलिक स्थिति है 21/6 उत्तरी अक्षांश से 21/6 उत्तरी अक्षांश से लेकर तो 26-30 उत्तरी अक्षांश है ना, 21/6 से 26-30, ठीक है, 21/6 से 26-30 हो गया। और ठीक है, 21/6 से 26-30 उत्तरी अक्षांश से 26-30 उत्तरी अक्षांश तक, है ना, तक। और इसके अलावा देशांतर कितना है इसका, और है 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48, ठीक है, 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48, है ना, पूर्वी देशांतर। तो ये कहाँ से, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, 21/6 उत्तरी अक्षांश से 26-30 उत्तरी अक्षांश और 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 जो है पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230, है ना, 230 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं, मध्य प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं, तो लोकसभा सीटें हैं वो है 29, है ना। इसी में हम लिखते हैं राज्यसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितने स्थान प्राप्त हैं मध्य प्रदेश को, तो वो है 11, है ना। तो थोड़ा सा देख लें फिर से कि सीमा से लगे राज्यों की संख्या 5 है, जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक। भौगोलिक स्थिति है 21/6 उत्तरी अक्षांश से 26-30 उत्तरी अक्षांश और 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर। विधानसभा सीटें जो हैं वो 230 हैं, 230। लोकसभा सीटें 29 है और राज्यसभा सीटें जो हैं 11 हैं, ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको ले चलते हैं इसके बारे में बताते हुए। राज्यसभा सीटें, अब इसमें मध्य प्रदेश में जो सीटों का आरक्षण है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सीटों का जो आरक्षण है उसके बारे में बात करेंगे। विधानसभा में किस प्रकार से वर्ग वाइज जैसे है कि ना, किस वर्ग को कितनी सीटें आरक्षित हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित, इसको शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, है ना, जाति के लिए कितनी है विधानसभा सीटों में से, 230 में से, तो अनुसूचित जाति के लिए है 35, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 35, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए कितनी है 47, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक नया फैक्ट, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं, उनकी संख्या क्या है, लोकसभा क्षेत्र, तो वो हैं 4 हैं लोकसभा, 29 में से 4 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और वो हैं देवास, उज्जैन, ठीक है, टीकमगढ़,
टीकमगढ़ और भिंड। ठीक है, तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें हैं जहां से सिर्फ इसी वर्ग के लोग जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, और जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं 6। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र वो कितने हैं? वो 6 हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति की जो प्रतिशत है वो अधिक है, इसलिए ज्यादा है। कितने हैं? 6। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार, रतलाम। वो हैं शहडोल, ठीक है, धार, रतलाम, है ना, शहडोल, धार, रतलाम, मंडला, बैतूल। ठीक है, शहडोल, धार, रतलाम, मंडला और खरगोन। ठीक है, खरगोन। तो कितने हो गए? शहडोल, धार, रतलाम, मंडला, बैतूल और खरगोन, है ना। ये 6 जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और संभाग कितने हैं? ठीक है, संभाग कितने हैं? संभाग हैं कुल 10, है ना। 10 संभाग हैं टोटल। और जिले कितने हैं? अभी जो निमाड़ी बना है उसके बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 52। ठीक है, और तहसीलें कितनी हैं? तहसीलें हैं 424 तहसीलें। ये अभी आपने किताबों में कुछ और पढ़ा होगा, पर ये बिल्कुल करेंट है। 2018 तक जो बदलाव हुए हैं, जो घटबढ़ हुई है, वो आंकड़े मैं यहाँ मध्य प्रदेश शासन की जो साइड है उससे लेकर अभी आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो तहसीलें कितनी हैं? तहसीलें हैं 424। ठीक है, और उसके अलावा विकासखंड कितने हैं? विकासखंडों में कोई परिवर्तन नहीं है, वो 313 ही है। ठीक, और उसके अलावा जिला पंचायत कितनी है? क्योंकि जिले 52 हैं तो जिला पंचायत भी 52 ही होंगी, है ना। जिला पंचायत कितनी है? 52, 52। ठीक, इसके अलावा आदिवासी विकासखंड कितने हैं? 89 हैं, है ना। आदिवासी विकासखंड कितने हैं? 89। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर निगम कितने हैं? इसके बारे में थोड़ा सा जानें। तो बढ़ गए हैं, आपके आंकड़े कुछ और दे रहे होंगे, पर अभी जो करंट है वो है नगर कितने हैं? 476 हैं। नगरों की संख्या वो कितनी है? वो है 476। ठीक है, और आपकी नगरों की संख्या नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है अपने 16, है ना। 16 नगर निगम है। और उसके अलावा जो नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, वो कितनी है? 98 है ना। नगर पालिकाएं तो ये है 98। ठीक है, 98 नगर पालिकाएं हैं अभी प्रेजेंट में, जो 2018 तक आंकड़े हमें मिले हैं वो। और कुल ग्राम है 54,930। कुल ग्राम टोटल जो है कुल ग्राम है 54,903 903। ठीक, टोटल है ये अभी। और उसके अलावा पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज है 11
पुलिस रेंज जो है वो है ये आईजी वाला है ना, आईजी पुलिस रेंज आईजी जो है वो है 11, ठीक है। और इसी में पुलिस रेंज जो डीआईजी है वो अलग है, पुलिस रेंज डीआईजी, ठीक। तो पुलिस रेंज डीआईजी है, डीआईजी पुलिस रेंज डीआईजी जो है उसकी संख्या है 15, ठीक है। 15 पुलिस रेंज डीआईजी हैं और 11 पुलिस रेंज आईजी हैं, ठीक। और उसके अलावा पुलिस जिले कितने हैं, तो स्वाभाविक है पुलिस जिले 52 हैं, क्योंकि 52 हो गई अब हमारी संख्या है ना जिलों की, तो पुलिस जिले भी 52 हैं। पुलिस जिले कितने हैं, 52। तो ये 476 नगरों की संख्या है, नगर निगम है 16 और नगर पालिका है 98, कुल ग्राम 54,903, पुलिस रेंज आईजी 11, पुलिस रेंज डीआईजी 15 और पुलिस जिले जो है वो 52 है, ठीक है। और आगे चलते हैं, थाने कितने हैं, चौकियां कितनी हैं, ये सारी चीजें भी हमें क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी पैटर्न बदला हुआ है कुछ दिनों से उसके पेपर का, पहले जितना सरल आता था वो अब प्रकृति बदल गई है ना, अब पहले जैसा नहीं है कुछ भी, तो हमें उसकी तैयारी भी उसी तरह से करनी होगी। तो पुलिस थाने कितने हैं, पुलिस चौकियां हैं 623, पुलिस चौकियां हैं कितनी है, पुलिस चौकियां 623, 623। आपको किताबों में कुछ और मिलेगा पर ये अभी साइड से लिया है हमने। और पुलिस थाने कितने हैं, पुलिस थाने, ठीक है। तो पुलिस थाने कितने हैं, पुलिस थाने हैं 1117 पुलिस थाने है ना। और 1100 स्वीकृत हैं ये इतने, 1117 2018 तक। पुलिस उप संभाग कितने हैं, 55, पुलिस उप संभाग कितने हैं, 55, ठीक है, 55 है ये। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, जबलपुर है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर है ना। खंडपीठ जो है वो 2 हैं, खंडपीठ 2 हैं, कौन कौन सी हैं, ग्वालियर और इंदौर है ना, ग्वालियर और इंदौर, ये 2 खंडपीठ हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अगर पूछ लें मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो वो हमारे हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और अभी राज्यपाल कौन है, वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। और ये कब बनी है, अभी जो पूर्व राज्यपाल हैं लालजी टंडन का निधन होने से आनंदीबेन पटेल है, कब से है ये, 24/7/2020 से इन्होंने कार्यभार संभाला, ठीक है। तो ये सारा पूरा जो है दिया हुआ है, यानी आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एक हमें पता होना चाहिए वो ये है। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, 11 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है। तो आपके साथ साथ ये पुरानी किताबों में क्या होता है, पुराने कुछ दिए होते हैं तथ्य, लेकिन बदलते रहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो हमें उन बदलाव का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत याद कर करके जाते हैं, हमने रट लिया, लेकिन पता चला कि वहाँ कुछ और है। और आप जब आंसर शीट से चेक करते हैं, अरे मैंने तो यही पढ़ा था, इस वाली किताब में था, ये तो बहुत ऑथेंटिक, बिल्कुल, पर वो बुक जो है अपडेशन प्रतिदिन नहीं हो सकता, किताब को छपने में समय लगता है, तो और उसके संशोधन में भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो बदलती रहती हैं, और हमें बदले हुए को भी पता होना चाहिए, है ना। अब मान लो जिले आ गए, कितने जिले हैं, तो हमने 51 लिख दिए जबकि 52 हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, और हमें चूँकि हम राज्य प्रशासनिक सेवा या केंद्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, है ना,
राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा, तो हमें ऐसे में अपडेट होना बहुत आवश्यक है। तो जितने भी आंकड़े अभी मैंने बताए हैं पूरे 2018 तक जो अपडेट हुआ है, सारे स्वीकृत भी होते हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। आशा करती हूँ आपके लिए लाभदायक होंगी, काम आएंगी, पसंद भी आएंगी। अगर और भी कुछ है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे सूचित कर सकते हैं, या किसी विषय पे विशेष पर अगर आप चाहते हैं वीडियो बनवाना जानना, तो मैं उस पर भी बना सकती हूँ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।